बाखमुट में आमने सामने की जंग को लेकर अगली बड़ी खबर, जहां यूक्रेनी सेना की फायरिंग का ये वीडियो देखिए। रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन की फायरिंग की ये तस्वीरें जारी की गई। रूस के डिफेंस लाइन में यूक्रेन की सेना। बाखमुट में ही रशियन इन्फेंट्री पर भी हमला हुआ है। यूक्रेन का आर्टिलरी ग्रेनेड लॉन्चर से यह हमला। यूक्रेनी हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि हमलों के बीच जान बचाकर कई सैनिक भागते हुए भी नजर आए। बाखमुट में रूस का भी बड़ा नुकसान, जहां रूस के एम्यूनिशन डिपो पर टारगेट किया गया। हमले में रूस का गोला बारूद तबाह हो गया। बाखमुट को रूसी कब्जे से छुड़ाने की इस जंग के बाद ये बड़ा दावा किया गया। अचल सर, यूक्रेन रूस की सीमा के भीतर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ नेटो अब इस युद्ध से क्या दूर होता हुआ नजर आ रहा है, और जो अनस्टेबिलिटी अमेरिका सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो बात माथुर सर कह रहे थे, उसे आप अग्री करते हैं कि ऐसे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? संभावनाएं क्या बनती हुई नजर आ रही हैं अगस्त में वार पलटवार के इस दौर में? देखिए, जनरल माथुर साहब से मैं बिल्कुल ये इत्तेफाक रखता हूं कि अमेरिका का जो नेटो का लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव है वो रशिया को वीकन करना है, और ये हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, सभी कहते हैं, इस पर सहमति है। जहां तक उनकी ये असेसमेंट है कि कोई शॉर्ट टर्म सीज फायर होगा, मुझे इसकी अभी कोई इमीडिएट संभावना नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप ये देखें, जो अभी जनता में भी बात हुई है, पहले तो वो बातचीत ही मीनिंगलेस थी क्योंकि उसमें रशिया शामिल नहीं था। वहाँ पे भी लोगों का जो एम्फेसिस है वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर जो हैं उसको एड्रेस करने पे ज़्यादा है। फूड सिक्योरिटी को एड्रेस कर लें, न्यूक्लियर सिक्योरिटी का ध्यान में रख लें, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैसे एक्सचेंज कर लिया जाए। और ये अमेरिका ने पहले दिन से मना किया था। अभी उन्होंने ओपन, उनकी स्टेटेड पॉलिसी है कि सीज फायर कोई भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक रशिया पूरी तरह से विड्रॉ नहीं करे। तो दोनों तरफ से जो डिमांड्स रखी जा रही हैं वो बहुत ही हार्ड लाइन डिमांड्स है, और ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जैसा जनरल साहब ने खुद ही कहा कि अगर ये होगा भी तो बड़ा अनस्टेबल होगा, और शायद रीग्रुपिंग या थोड़ा इसके लिए, जैसे होता है ना कि आप कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, तो सांस लेने के लिए 10 मिनट की ब्रेक ले ली आपने, वो अलग बात है। बट सब्सटेंटिव लॉन्ग टर्म दिखाई नहीं दे रहा है सामने। बिल्कुल। और यही एम्फेसिस है। अगर आप भारत की स्टेटमेंट भी देखें तो हमारे जो NSA गए वहां पे, उन्होंने भी दो चीज पे जोर दिया। एक तो डिप्लोमेसी और डायलॉग, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इसको सुलझाने का। और दूसरा, उन्होंने भी कॉन्सिक्वेंसेस की बात करी है कि मीनवाइल हमें कॉन्सिक्वेंसेस को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि छोटी कंट्रीज, खासतौर से ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, वो इनडायरेक्टली इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। अफेक्ट इसका यूरोप पे भी हो रहा है, मेनलैंड यूरोप पे हो रहा है, और छोटी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी अब धीरे धीरे ऑल आर इन वल्नरेबल कंडीशन सर। लेकिन डायलॉग और डिप्लोमेसी संभव हो कैसे पाएगी, यही एक सबसे बड़ा सवाल है।